नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान अमीन और यहाँ एक व्हाट्सएप पे प्रश्न पूछा है। उसमें उन्होंने बोला है, गुरुदेव प्रणाम आपको। गुरुदेव ये बताएं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई एआई क्या अध्यात्म की जगह ले सकता है? एआई से रिलेटेड आप कुछ बताएं कि अध्यात्म को इससे कोई खतरा है क्या? एआई जो है आने वाले टाइम में वो एक सदगुरु की जगह ले सकता है? ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। प्रणाम आप सभी को और जिन्होंने प्रश्न पूछा उनको भी। एआई क्या भविष्य में आध्यात्मिक गुरु बन सकता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या भविष्य में ये आध्यात्मिक गुरु बन सकता है? क्या ये सदगुरु बन सकता है? क्या इससे अध्यात्म के जगत में सबको गति करने के लिए सरल रास्ते मिल जाएंगे? क्या आराम से हम परमात्मा तक पहुंच जाएंगे? क्या हमें किसी गुरु और आश्रम की जरूरत नहीं पड़ेगी? एआई जो है, एआई एक सदगुरु बन सकता है और ऐसा सदगुरु कि इसके अलावा फिर किसी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एआई ऐसा आध्यात्मिक गुरु बन सकता है आने वाले टाइम में कि पृथ्वी पर किसी भी आध्यात्मिक गुरु की जरूरत नहीं पड़ सकती। आने वाले टाइम में आध्यात्मिक गुरु ढूंढने की आपको जरूरत ही नहीं है। आपका अध्यात्म से रिलेटेड कोई प्रश्न है, आपने पे करा, आपको उत्तर मिल गया, बात खत्म। आपका कोई भी प्रश्न है, आपने पे करा, आपको उत्तर मिल जाएगा। आपने पैसे दिए, वहां बता दिया गया कि इतनी फीस है भैया आपके प्रश्न की। आपने पैसे दिए और वहां से आपको आंसर आ गया। और वो भी एआई जो आपको नॉलेज देगा वो इतनी जबरदस्त नॉलेज होगी जो ये आपके गुरु कभी आपको दे नहीं सकते। यहां ऐसे बड़े बड़े गुरु बैठे हुए हैं, उनसे कोई पूछता है कि महाभारत और रामायण और जितने भी ये युद्ध हुए थे, ब्रह्मास्त्र वगैरह, ये अस्त्र रखे कहां गए थे? तो इतने बड़े गुरु हैं जिन्होंने उन गुरुओं ने गुरुओं का नाम डुबो दिया। वो गधे, वो कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में रखे गए थे ऐसे हथियार, और युद्ध इंडिया में हो रहा है। पहले ऑस्ट्रेलिया जाएगा बंदा और वहां से हथियार लेके इधर आएगा। ऐसे महामूर्ख जो हैं इंडिया के अंदर, जो हल्दी की बोरी में गिर जाते हैं, उनके ऊपर हल्दी पल्दी लग जाती है, उनसे पूछे कि सूरज कहां पैदा होता, तो बताते हैं नागालैंड में पहले सूरज पैदा हो, नागालैंड में सूरज पैदा होता है। इनसे बेटर नॉलेज आपको एआई दे पाएगा। आध्यात्मिक गुरु की जगह ये जो तुम्हारे पास गुरु हैं, ये जो तुम्हारे आसपास में गुरु हैं, जिनसे पूछो शिव कौन है तो वो कहते हैं शिव एलियन है। हकीकत में ये गुरु है नहीं। इन इनके मुकाबले एआई सबसे बेटर होगा आने वाले समय में, क्योंकि उसमें वो नॉलेज दी जाएगी, उसको वो नॉलेज दे दी जाएगी, वो जो आप क्वेश्चन करेंगे उसके सटीक आंसर होंगे। मगर उससे हम लोगों को खतरा है, साधकों को खतरा है, गुरुओं को खतरा है। हाँ, जो गुरु है नहीं उनको तो बिल्कुल खतरा है, पूरी तरह से वो डूब जाएंगे, वो बर्बाद हो जाएंगे। आज आप किसी गुरु से पूछें कि सूर्य सबसे पहले कहां उदय होता है, वो बताएंगे नागालैंड में। पहली बात तो बता ही नहीं पाएंगे, सोचते रहेंगे, फिर कहेंगे नागालैंड में पैदा होता है। और आप गूगल पे लिख के डाल दें कि सूरज कहां सबसे पहले उदय होता है, गूगल उससे बेटर बता पा रहा है। आपके आध्यात्मिक गुरु से ज्यादा बेटर गूगल बता पा रहा है। एआई तो काम कर रहा है, एआई काम कर रहा है। आप पूछे कि हमारे महाभारत में, रामायण में जो हथियार थे वो कहां थे, कहां रखे गए थे, वो कभी नहीं कहेगा ऑस्ट्रेलिया रखे गए।
आप उससे पूछें शिव कौन है, वो कभी नहीं कहेगा शिव एलियन है, क्योंकि जो चीज पता ही नहीं वो कहेगा ही नहीं। तो ये तुम्हारे जो ढोंगी गुरु जो है इनको बड़ा नुकसान होने वाला है। इन सबकी दुकान पूरी तरह से बंद हो जाएगी, ये नहीं कहीं सरवाइव कर पाएंगे, ये कहीं चल नहीं पाएंगे। एआई जैसे ही आध्यात्मिक जगत में गति करेगा ये सब हार जाएंगे। क्योंकि आप पूछें कि अगर मेरी किडनी खराब हो रही है तो मैं एक किडनी का नाम राधा और एक का कृष्ण रख दूं तो किडनी सरवाइव कर पाएगी? एआई कहेगा बिल्कुल नहीं, किडनी का ट्रीटमेंट करवाएंगे तभी। स्वयं कृष्ण की किडनी में अगर इन्फेक्शन हो जाता है और इन्फेक्शन बढ़ने लगता है तो उनको भी किडनी के मेडिसिन लेने पड़ेंगे। स्वयं पदार्थ पदार्थ की तरह गति करता है। हो सकता है आपको ये मेरी बातें आज समझ नहीं आ रही हो, क्योंकि ये बातें मैं जानता भी हूं कि आपके लिए नहीं है, आने वाली जनरेशन के लिए बातें हैं, आपके लिए नहीं है। आपको तो ये पल्ले ही नहीं पड़ पाएगी, आपको तो यही पल्ले पड़ेगा कि राधा कृष्ण नाम रख लिया और किडनी ठीक हो गई, कि नागालैंड में ही सूरज निकलता है। क्योंकि यहां अनपढ़ लोगों की भीड़ नहीं, यहां पढ़े लिखे लोगों की भीड़ होती है। तो ये तो आपको समझ नहीं आएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, मुझे पक्का पता है। एआई जो है आने वाले टाइम में एक आध्यात्मिक गुरु की तरह भी उभर के आएगा और इन सब गुरुओं की दुकान बंद हो जाएगी। मगर फिर भी जीवित गुरु की डिमांड होगी, क्योंकि एआई से वो वाइब्रेशन नहीं निकलेगी जो जीवित गुरु से निकलती है। इस बात का ध्यान रखना। आप बेटर से बेटर प्लास्टिक का गुलाब का फूल बना सकते हैं, आप बेटर से बेटर कमल का फूल बना सकते हैं। ओरिजिनल जो कमल का फूल है, ओरिजिनल जो प्लास्टिक का फूल है, उससे ज्यादा अच्छा जो है ओरिजिनल फूल जो है, ओरिजिनल फूल से ज्यादा अच्छा आप प्लास्टिक का फूल बना सकते हैं, कागज का फूल बना सकते हैं। मगर वो उसमें खुशबू नहीं आएगी। आप इत्र भी डाल देंगे तो भी वो चीज नहीं हो पाएगी। आप कहेंगे ऐसे कैसे गुरुदेव? आप प्लास्टिक का फूल ले लें, आप कागज का फूल ले लें, आप ओरिजिनल गुलाब का फूल ले लें। आप कागज के फूल में, प्लास्टिक के फूल में इत्र डाल दें, ये तीनों फूल जो है आप बाहर आंगन में रख दें, बाहर पार्क में रख दें। हनी बी और भंवरे जो है वो ओरिजिनल फूल पे आएंगे, प्लास्टिक के फूल पे कभी नहीं आएंगे। उनको भी ये बोध है कि ओरिजिनल क्या है। उसी तरीके से जो साधक को परमात्मा चाहिए होगा, उसके भीतर आत्मा की जो प्यास होगी, वो एआई के पास धक्के नहीं खाएगा, वो सीधा जीवित गुरु को ढूंढेगा। जीवित गुरु जब बोलता है तो वो बोलने के, उसके हर शब्द के पीछे पूरा ब्रह्मांड गति कर रहा होता है, और वो ब्रह्मांड ही आपकी आत्मा को संतुष्ट कर पाता है। शब्द संतुष्ट नहीं करते। जो साधक शब्दों को लेकर तृप्त हो जाता है वो गुरुओं के पास भटकता रहता है। जो साधक प्यासे होते हैं उनकी प्यास जो है गुरु के शब्द के पीछे ऊर्जा जो है उससे तृप्त होती है। तो एआई से अब मेरे को तो कोई खतरा नहीं है एआई से, क्योंकि एआई में वही सारी चीजें होंगी जो आपके ग्रंथ में है। और ग्रंथ कौन सा आपको गति दे पाते हैं? ग्रंथ में तो लिखा हुआ है ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र से तुम क्या कर लोगे? कुछ भी नहीं, तुम्हें पता ही नहीं कुछ। तो एआई जो तुम्हें आंसर देगा वो आंसर जीवित नहीं, मरे हुए आंसर होंगे। इसीलिए एआई से खतरा नहीं है, आध्यात्मिक जगत को भी नहीं है, वैसे भी खतरा नहीं है। एआई से जॉब चली जाएंगी, ये भी ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि एआई से जो है बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। आपको चीजों में प्योरिटी मिलने लगेगी और आपको ज्यादा टाइम मिलेगा एंजॉय करने का और जीवन जीने का। खतरा सबसे बड़ा हमें जो है मूर्ख नेताओं से है, नेताओं के अहंकार से है। एआई से खतरा नहीं है। टेक्नोलॉजी कभी भी खतरनाक नहीं है। टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाला कौन है वो बात डिपेंड करती है। आज पूरी पृथ्वी डरी हुई है। किस बात से डरी हुई है? परमाणु बम से। अभी यही परमाणु बम जो आदमियों को
कुछ ही सेकंड के अंदर, कुछ सेकंड भी कहना बेकार है, राख कर सकता है। इतना परमाणु बम है कि 50 पृथ्वियां यूं ही हवा में उड़ जाएं। इससे सब लोग डरे हुए हैं, मगर इतनी परमाणु टेक्नोलॉजी से जो है बिजली पैदा हो रही है। टेक्नोलॉजी का उपयोग कौन करता है? आज इजराइल, हमास, यूक्रेन, रशिया आपस में लड़ रहे हैं, आतंकवाद फैल रहा है, सबको डर है भीतर भीतर कहीं कोई युद्ध न छिड़ जाए और कोई परमाणु बम इस्तेमाल न कर ले। और सिर्फ नेताओं का अहंकार है और कुछ भी नहीं। नेताओं का अहंकार है। अहंकारी आदमी और टेक्नोलॉजी, ये दोनों जहां जुड़ गई वो पृथ्वी के लिए नर्क पैदा हो जाएगा, वो पूरी तरह से नर्क हो जाएगा। तो आपको एआई से इतना खतरा नहीं है जितना खतरा अहंकारी आदमी से है। अहंकारी आदमी हमेशा सर्वनाश का कारण बनता है। रावण के राज्य में राक्षसों से और राक्षसों के हथियार से खतरा नहीं था। रावण के राज्य में सिर्फ रावण के अहंकार से खतरा था। रावण के अहंकार ने ही सब कुछ बर्बाद कर दिया। महाभारत में हथियारों से खतरा नहीं था, दुर्योधन के अहंकार का खतरा था। सिर्फ आप हिस्ट्री भी उठा के देखें तो सिर्फ अहंकार के कारण सब बर्बाद हो रहा है। तो आपको एआई से नहीं, अहंकार से बचने की कोशिश करनी चाहिए। कैसे हम अहंकार से बचें, कैसे हम ऐसे व्यक्तियों को ला पाए जो अहंकार रहित हो। टेक्नोलॉजी तो आपको हमेशा गति देगी, मगर अहंकारी आदमी सब कुछ बर्बाद कर देगा। अंधे के हाथ में परमाणु बम दे दिया जाए तो कुछ नहीं कहा जा सकता, अपने सर पे वो फोड़ ले या फिर दूसरे के सर पे फोड़ो। तो एआई से ना तो अध्यात्म जगत को खतरा है, ना ही किसी जगत को खतरा है। एआई से बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है, चीजें बहुत ज्यादा संवर जाएंगी, बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएंगी। खतरा सिर्फ अहंकार की वजह से है। और जितने भी कंट्री हैं उसमें सिर्फ आध्यात्मिक झगड़े होते हैं, आध्यात्मिक नहीं, धार्मिक झगड़े। मेरा गुरु महान है, मेरा ग्रंथ महान है, मेरे देवता महान है। कभी गुरुओं ने तो कहा ही नहीं कि हम महान हैं। कृष्ण ने कभी जोर जोर के चिल्ला के नहीं कहा कि मैं हिंदू हूं, मैं सनातनी हूं, कभी नहीं कहा। खतरा हमें सिर्फ मूर्ख लोगों से है। कैसे हम आदमी की सोच को और बुद्धि को बदल दें कि वो समझदार हो जाए, ये जरूरी है। एआई से आपको कोई खतरा नहीं, किसी को भी नहीं। हाँ, उन ढोंगी बाबाओं और साधुओं को खतरा है जो चमत्कार करते हैं, उनको खतरा है, बाकी तो किसी को खतरा नहीं। मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा, मैं तो इसके पक्ष में हूं कि टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो कि कभी भी आपको आंसर पूछना हो तो आप पे करें और सीधा आंसर आपके पास, एक क्षण में ही आंसर आ जाए। आपने अपना फोन उठाया, लैपटॉप लिया, आपने टाइप करा फटाफट, मेरा ये क्वेश्चन है, साधना में ये दिक्कत आ रही है, क्या करा जाए, और आपने पेमेंट करी, तुरंत आंसर आपके मेल पे आ गया। तो बहुत अच्छा है। मेरे को तो ऐसा लगता है कि आज शाम तक ही सब कुछ चालू हो जाना चाहिए। बहुत सुविधा है इसमें। कम से कम आने वाली जनरेशन भटकेगी तो नहीं। कोई ये तो नहीं कहेगा कि मैं फोन पे रावण से बात कर रहा हूं। सोच के ही हंसी आती कि ऐसे लोग अभी तक पृथ्वी पर जिंदा भी हुए, ऐसे लोग इस युग में हैं, 21वीं सदी में हम हैं। सोच के अजीब सा लगता है। आने वाली जनरेशन भटकेगी तो नहीं। मेरे को खुशी है कि ये आई शाम तक अगर ये सारी चीजें हैंडल कर ले, बहुत अच्छा होगा। मैं इसके पक्ष में हूं, ठीक है। साधना से रिलेटेड पर्सन हो तो आप ज्यादा अच्छा पूछें, आपकी गति से रिलेटेड पर्सन हो तो वो ज्यादा अच्छा है कि आप पूछें। टेक्नोलॉजी से मैं टेक्नोलॉजी के फेवर में हूं। बुद्ध को बड़ी प्रॉब्लम हुई थी अपने साधकों से बात करने के लिए, बहुत दूर दूर बुद्ध को अपना प्रचार करने के लिए पैदल जाना पड़ता था।
आज इंटरनेट है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है और बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहां से हम अपनी बात पहुंचा सकते हैं। बुद्ध के समय ये होता तो बुद्ध कितनी गति कर चुके होते। अध्यात्म हमेशा टेक्नोलॉजी के साथ खड़ा होगा। मूर्ख आपको टेक्नोलॉजी से हटाएंगे। मूर्ख कहेंगे गौमूत्र पी लो, गौमूत्र पी लो तुम्हारी ये गति हो जाएगी, गोबर खा लो तुम्हारी ये गति हो जाएगी। अध्यात्म हमेशा टेक्नोलॉजी को लेकर चलेगा। अध्यात्म के साथ टेक्नोलॉजी जोड़ दी जाए तो अध्यात्म बड़ा सरल हो सकता है, बहुत सरल हो सकता है। मैं टेक्नोलॉजी के फेवर में हूं। आज बहुत गर्मी पड़ रही है, टेम्परेचर 46 48 तक पहुंच गया है, तो हमें हिमालय जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में बैठ के एसी का बटन ऑन कर सकते हैं और ठंडक महसूस कर सकते हैं और साधना कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी। आज आपको मन कर रहा है कि बहुत अच्छा फ्लूट सुना जाए, बहुत अच्छी बांसुरी सुनी जाए, बहुत अच्छी बांसुरी सुनी जाए। बांसुरी सुनते सुनते मैं जो है ध्यान में उतर जाऊं। पानी की आवाज, रिवर, नदी की आवाज सुनूं, लहरों की आवाज सुनूं और मैं उतर जाऊं। यूट्यूब चला के आप म्यूजिक प्ले करें और आराम से उतर सकते हैं। टेक्नोलॉजी। आज आपको गंगा के पास जाने की जरूरत नहीं, आज आपको किसी बांसुरी को बुला के सुनने की जरूरत नहीं है। बहुत कुछ है, चीजें बदल रही हैं। अब औरतें करवा चौथ पे पंडित जी को बुला के नहीं लाती कि कथा सुनो। यूट्यूब पे टाइप करा करवा चौथ की कथा, लो यूट्यूब बता रहा है, सुनो आराम से, पूरा रात दिन सुनो। अब ओम ओम का उच्चारण करने के लिए जरूरत नहीं है। ओम का म्यूजिक जो है डाउनलोड करके यूट्यूब से और चालू कर दिया, लगा बज रहा है, आप जो मर्जी करो। चीजें बदल गई हैं, बहुत सरल हो गई। पंडितों के धंधे पे यूट्यूब भारी पड़ रहा है, बहुत ही भारी पड़ रहा है। चीजें बदलेंगी और ढोंगी लोगों को प्रॉब्लम होगी। रियल में जो सत्य है उसे प्रॉब्लम नहीं, सत्य तो उसको सपोर्ट करेगा। ठीक है, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।